हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस वुड एजुकेशन में। आज की क्लास में हम आपको बीएड सेकेंड सेमेस्टर के मैथ्स पेडागॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा का विकास कब और कहाँ हुआ था? तो सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा का विकास अमेरिका में 1961 में हुआ था। कहाँ पे? अमेरिका में 1961 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक कौन है? तो सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक D.W. एलन एवं कीथ एचिसन है। कौन है? D.W. एलन एवं कीथ एचिसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसके द्वारा किया गया? सूक्ष्म शिक्षण को आगे बढ़ाने का श्रेय किसे जाता है? D.W. एलन को जाता है। और सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में 1961 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि कितनी निर्धारित की गई है? तो एनसीईआरटी के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि 36 मिनट डिसाइड की गई है। कितने? 36 मिनट पे, जिसमें जो पुनर्योजना है वो 12 मिनट की है, मतलब जो रीप्लानिंग है वो 12 मिनट का है, बाकी जो सभी हैं वो 6-6 मिनट के हैं। टोटल टाइम जो हो गया उसका वो 36 मिनट है। तो एनसीईआरटी के द्वारा पूछा जाएगा तो 36 मिनट है। ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण का विकास किस विश्वविद्यालय में हुआ? तो कौन से विश्वविद्यालय में? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में। कहाँ पे? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण का विकास एलन के द्वारा कब किया गया था? तो सूक्ष्म शिक्षण का विकास एलन के द्वारा 1963 में किया गया। जब पूछेगी एलन के द्वारा कब किया गया था तो 1963 में कब किया गया, और अमेरिका में 1961 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो एनसीईआरटी के द्वारा जो सूक्ष्म शिक्षण है, सूक्ष्म शिक्षण जो होता है वो कम अवधि के लिए होता है। तो इसमें जो छात्रों की संख्या होती है वो 5 से 10 होती है। कितनी होती है? 5 से 10 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण में सूक्ष्म पाठ की अवधि कितनी निर्धारित की गई है? तो 6 मिनट। कितनी निर्धारित की गई है? 6 मिनट निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र के पदों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहला क्या होता है? योजना आती है, फिर शिक्षण होता है, फिर प्रतिपुष्टि होती है, फिर पुनः योजना आती है, पुनः शिक्षण होता है, पुनः प्रतिपुष्टि होती है। मतलब जो सूक्ष्म शिक्षण चक्र के पद हैं वो कौन कौन से हैं? योजना, शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनः पाठ्य योजना, पुनः शिक्षण। ठीक है। नेक्स्ट है, फ्लिंट एवं उनके सहयोगी के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया कितनी अवस्थाओं में संपन्न होती है? तो जो फ्लिंट एवं उनके सहयोगी हैं उनके अनुसार जो सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया है वो तीन अवस्थाओं में संपन्न होती है। नेक्स्ट है, सूक्ष्म शिक्षण के पद क्या क्या है? तो सूक्ष्म शिक्षण के पद क्या क्या है? पहला है सूक्ष्म पाठ योजना तैयार करना। क्या है? सूक्ष्म पाठ योजना तैयार करना। नेक्स्ट है विशिष्ट कौशलों की रूपरेखा तैयार करना। पहले हम क्या करेंगे? योजना तैयार करेंगे, फिर उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे कि उसको क्या क्या प्लानिंग करनी है। इसके बाद हम उसका मूल्यांकन करेंगे। क्या करेंगे? उसका मूल्यांकन करेंगे। नेक्स्ट है, भारत में सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसने किया? तो भारत में सूक्ष्म शिक्षण का विकास D.D. तिवारी ने 1967 में इलाहाबाद में किया। कहाँ किया? D.D. तिवारी ने 1967 में इलाहाबाद में किया। नेक्स्ट है, पुनर्योजना में कितना समय लगता है? तो पुनर्योजना जो रीप्लानिंग है उसमें कितना समय लगता है? 12 मिनट का समय लगता है। बाकी जो है उसमें कितना समय लगता है? 6 मिनट का समय लगता है। लेकिन एक ये है योजना ऐसी है, पुनर्योजना जो होती है उसमें 12 मिनट का समय लगता है। और एनसीईआरटी के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि कितनी निर्धारित की गई है? 36 मिनट की। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, सूक्ष्म शिक्षण को कौन से नाम से जानते हैं? तो सूक्ष्म शिक्षण को स्केल डाउन अप्रोच के नाम से जानते हैं। किससे? स्केल डाउन अप्रोच के नाम से। नेक्स्ट है, छात्र नियंत्रित अनुदेशन किसकी देन है? तो छात्र नियंत्रित अनुदेशन जो है वो रॉबर्ट बेगर की देन है। किसकी? रॉबर्ट बेगर की। नेक्स्ट है, शाखीय प्रोग्रामिंग के कौन प्रतिपादक थे? तो शाखीय प्रोग्रामिंग के क्राउडर प्रतिपादक थे। कौन थे? क्राउडर। नेक्स्ट है, वास्तविक चिंतन, प्रयोग एवं निरीक्षण पर आधारित विधि कौन सी है? वास्तविक चिंतन, प्रयोग एवं निरीक्षण पर आधारित विधि कौन सी है? प्रयोगशाला विधि जो है वो वास्तविक चिंतन, प्रयोग एवं निरीक्षण पर आधारित विधि है। देखो, सुनो और समझो पर आधारित विधि कौन सी है? जिसमें देखो, सुनो और समझो पर जो आधारित विधि है वो कौन सी विधि है? प्रदर्शन विधि। कौन सी विधि है? प्रदर्शन विधि। नेक्स्ट है, किसके अनुसार समस्या समाधान चिंतन को विवेचना चिंतन कहते हैं?
किसके अनुसार समस्या समाधान चिंतन को विवेचना चिंतन की संज्ञा दी गई है? ड्यूवी के अनुसार। किसके अनुसार? ड्यूवी के अनुसार। नेक्स्ट है अध्यापक केंद्रित विधि है, तो अध्यापक केंद्रित विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि, जो कि अध्यापक के द्वारा केंद्रित है, कि मतलब जिसमें केंद्र का जो माध्यम होता है, जो केंद्रित होता है, वो किसको केंद्र मानकर बनाई जाती है? अध्यापक को। नेक्स्ट है अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में प्रयोग होता है? अज्ञात से ज्ञात की ओर, तो विश्लेषण विधि क्या होती है? अज्ञात से ज्ञात की ओर। ठीक है। नेक्स्ट है प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर किस विधि में होता है? तो प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर निगमन विधि में होता है। प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर निगमन विधि में होता है। नेक्स्ट है पाठ योजना का क्या अर्थ है? पाठ योजना मतलब क्या होता है? पाठ योजना का तात्पर्य किसी पाठ को विशिष्ट उद्देश्यों एवं अपेक्षित व्यवहार परिवर्तनों की प्राप्ति के संदर्भ में आकर्षण ढंग से नियोजित किया जाता है। पाठ योजना मतलब हो गया क्रम अनुसार किसी भी, हमें जैसे जिसका पढ़ाना है जो चीज़, ठीक है, तो हम उसे क्रम अनुसार पढ़ाते हैं। किसी पाठ को विशिष्ट उद्देश्यों एवं अपेक्षित व्यवहार परिवर्तनों की प्राप्ति के उद्देश्य से आकर्षक ढंग से नियोजित करना, मतलब उसको क्रमबद्ध के अनुसार ही नियोजित करना। J.F. हर्बर्ट ने पाठ योजना के 5 मुख्य सोपान बताए हैं, वो कौन कौन से हैं? जो हर्बर्ट थे उन्होंने पाठ योजना के 5 मुख्य सोपान बताए हैं। इसे ही बोलते हैं पंचपद प्रणाली। ठीक है, तो पंचपद प्रणाली पूछा जाए किसने दी थी? हर्बर्ट महोदय ने। किसने दी थी? हर्बर्ट ने दी थी। ठीक है, और इसके 5 सोपान कौन कौन से हैं? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसमें लाइन से लगाने को आता है। ठीक है, तैयारी, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग। पहला क्या है? प्रिपरेशन। किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन पहले ज़रूरी होती है, फिर इसको प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण, फिर कंपैरिजन करते हैं, फिर जनरलाइजेशन करते हैं, फिर एप्लीकेशन मतलब प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, पहला क्या है? तैयारी, प्रस्तुतिकरण, फिर तुलना, फिर सामान्यीकरण, फिर अनुप्रयोग। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। इसमें पूछ दिया जाएगा कि इसमें से कौन सा नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कौन से हैं। कौन से हैं? तैयारी, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और अनुप्रयोग। नेक्स्ट है पंचप्रद प्रणाली के नाम से किसे जाना आता है? तो पंचप्रद प्रणाली जो है वो पाठ योजना को जाना आता है, और यह किसने दी है? हर्बर्ट ने पंचप्रद प्रणाली दी है। ठीक है, पाठ योजना को 5 भागों में विभाजित किया गया है, 5 सोपान बताए हैं। नेक्स्ट है इकाई योजना के प्रतिपादक कौन है? तो जो इकाई योजना है उसके प्रतिपादक कौन है? मॉरिसन है। कौन है? मॉरिसन। ठीक है, नेक्स्ट है इकाई किसी समस्या या योजना से संबंधित सीखने वाली क्रियाओं की समानता या एकता को बनाती है। यह कथन किसका है? इकाई जो होती है वो किसी समस्या या योजना से संबंधित जो सीखने वाली क्रियाएं होती है उसकी समानता या एकता को बनाती है। कथन किसका है? रिस्क का। किसका कथन है? रिस्क का। नेक्स्ट है इकाई योजना बनाने के सिद्धांत क्या है? इकाई योजना बनाने के सिद्धांत क्या क्या है? तो पहला है इकाई का सिद्धांत, दूसरा है रुचि का सिद्धांत, तीसरा है गतिशीलता का सिद्धांत। पहला क्या है? इकाई का सिद्धांत, दूसरा है रुचि का सिद्धांत और तीसरा क्या है? गतिशीलता का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने अपनी बेसिक शिक्षा में किसका उपयोग किया है? तो महात्मा गांधी ने अपनी बेसिक शिक्षा में डीवी एवं किलपैट्रिक उपागम का उपयोग किया है। किसका? डीवी एवं किलपैट्रिक उपागम का उपयोग किया है। नेक्स्ट है डीवी एवं किलपैट्रिक उपागम का सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है? तो डीवी एवं किलपैट्रिक उपागम का यूज जो है वो महात्मा गांधी ने अपनी बेसिक शिक्षा में किया है, और इसका जो सर्वाधिक उपयोग है वो अमेरिका में ही हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट है किस पाठ योजना को भारतीय उपागम की संज्ञा दी गई है? तो ऐसी कौन सी पाठ योजना है? एनसीईआरटी पाठ योजना जो है उसे भारतीय उपागम कहते हैं। नेक्स्ट है मॉरिसन उपागम में मॉरिसन ने अपने कितने पदों का उल्लेख किया है? तो 5 पदों का उल्लेख किया है। और मॉरिसन कौन है? इकाई योजना के प्रतिपादक मॉरिसन है और उन्हें 5 पदों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट है शिक्षण की चक्रीय योजना का प्रतिपादन किसने किया है? तो शिक्षण की जो चक्रीय योजना है उसका प्रतिपादन किसने किया है? मॉरिसन ने। शिक्षण की चक्रीय योजना का प्रतिपादन मॉरिसन ने किया है। नेक्स्ट है पाठ योजना का उपागम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर के डॉक्टर देव द्वारा कब विकसित किया गया? तो जो पाठ योजना का उपागम है वो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर के जो डॉक्टर देव थे उन्होंने 1967 में प्रस्तुत किया। कब प्रस्तुत किया? 1967। ये डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एक अच्छी इकाई योजना के अंतर्गत छात्र विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बनाने एवं उनके कार्यान्वयन में स्वतंत्र होते हैं। ये किसने कहा है? स्कॉट टिक ने। किसने कहा है? स्कॉट टिक ने। नेक्स्ट है RCEM का विस्तार रूप क्या है?
पाठ योजना का उपागम जो RCEM है, R का मतलब क्या होगा रीजनल, C का मतलब क्या होगा कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, क्या हो गया रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, RCEM का पूर्ण रूप है। और हमने आपको बताया था कि डॉक्टर दे द्वारा यहाँ पर 1967 में इसको प्रस्तुत किया गया। और RCEM का पूर्ण रूप क्या है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, याद रखिएगा M फॉर मैसूर है यहाँ पे और R फॉर क्या है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर 1967। नेक्स्ट है RCEM उपागम के सोपान कितने हैं। तो RCEM उपागम के 3 प्रकार के सोपान है। कौन कौन से, अदा, प्रक्रिया और प्रदा, मतलब इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। नेक्स्ट है RLO और EBO का विस्तार रूप बताना है आपको, ठीक है। तो RLO क्या है रियल लर्निंग आउटकम्स, क्या है रियल लर्निंग आउटकम्स। और नेक्स्ट EBO का क्या है एक्सपेक्टेड बिहेवियरल आउटकम्स, ठीक है। R फॉर रियल, E फॉर एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपको पता चल जाएगा। अब पूछा जाएगा किसके द्वारा अपेक्षित व्यवहारिक परिवर्तनों को निर्धारित किया जाता है, मतलब कौन सा ऐसा है जिसके द्वारा अपेक्षित व्यवहारिक परिवर्तनों को निर्धारित किया जाता है, EBO का एक्सपेक्टेड बिहेवियर आउटकम्स के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है किसमें क्या होता है कि विद्यार्थियों के वास्तविक व्यवहारिक परिवर्तन अंकित किया जाता है। तो R से ही पता चल रहा है रियल के बारे में बता रहा है। तो जो वास्तविक व्यवहारिक परिवर्तन होगा उसको अंकित किसके द्वारा किया जाएगा, RLO के द्वारा किया जाएगा, रियल लर्निंग आउटकम्स के द्वारा। और जब अपेक्षित व्यवहार की बात करेंगे तो EBO मतलब एक्सपेक्टेड बिहेवियर आउटकम्स के द्वारा इसको दिया जाएगा। नेक्स्ट है RCEM ने कितनी मानसिक योग्यताओं का विकास किया है। RCEM ने 17 मानसिक योग्यताओं का विकास किया है। कितनी मानसिक योग्यताओं का, 17 मानसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है NCERT उपागम का विस्तृत वर्णन किसने किया है। तो NCERT का विस्तृत वर्णन जो है वो किसने किया है, ये बात आपको याद है कि NCERT उपागम को ही हम क्या कहते हैं, भारतीय उपागम कहते हैं, ठीक है। और NCERT उपागम का विस्तृत वर्णन जो है प्रोफेसर HR श्रीवास्तव और JP सूरी ने किया है। कौन, श्रीवास्तव और सूरी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकाई योजना और पाठ योजना में मुख्य अंतर क्या है। तो इकाई योजना क्या होती है, इसका निर्माण पूरी इकाई को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। जो इकाई योजना होती है उसका निर्माण पूरी इकाई को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। और पाठ योजना क्या होती है, इसका निर्माण किसी एक प्रकार के प्रकरण को ध्यान में रखते किया जाएगा। मतलब जो इकाई योजना होगी उसको हम पूरी इकाई को ध्यान में रखते इसका निर्माण करेंगे और पाठ योजना का निर्माण हम किसी एक प्रकरण को ध्यान में रखकर करेंगे। नेक्स्ट है इकाई योजना को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है। तो इकाई योजना को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है गणित क्लब के विषय में बताना है आपको। गणित क्लब क्या है, तो गणित क्लब गणित में समान रुचि रखने वाले छात्रों का एक ऐसा संगठित समूह है जो गणितीय सिद्धांतों, नियमों, प्रकरणों पर विवेचन के लिए मिलता है। मतलब क्या क्या सिद्धांतों, नियमों और प्रकरणों पर विवेचन के लिए मिलता है। शिक्षा शब्दकोश ने कहा है कि गणित क्लब गणित में कुछ सीमा तक योग्यता और रुचि का एक समान स्तर रखने वाले छात्रों का एक संगठित समूह है जो गणित संबंधी प्रकरणों पर विवेचना करने के लिए नियंत्रित कालिक समय पर मिलता है, ठीक है। किसने कहा है, शिक्षा शब्दकोश ने कहा है। नेक्स्ट है मैजिक स्क्वायर क्या है। तो देखिए मैजिक स्क्वायर क्या है, मनोरंजक गणित में कोटि जो n स्क्वायर है, कोटि माया वर्ग या मैजिक स्क्वायर n संख्याओं की सभी पंक्तियों, स्तंभों एवं दोनों विकर्णों में स्थित संख्याओं का योग समान होता है। इसे ही अंकपत्र भी कहते हैं। देखिए क्या होता है कि मनोरंजक गणित में कोटि n स्क्वायर, कोटि माया वर्ग या मैजिक स्क्वायर n संख्याओं की सभी पंक्तियों, स्तंभों या दोनों विकर्णों में स्थित जो संख्याएं होती है उसका योग समान होता है। इसे ही क्या कहते हैं, इसे अंकपत्र भी कहते हैं। क्वेश्चन क्या है, मैजिक स्क्वायर को और क्या क्या कहते हैं। तो मैजिक स्क्वायर को हम माया वर्ग के नाम से भी जानते हैं और अंकपत्र भी कहते हैं। हमने पढ़ा ऊपर कि क्या क्या कहते हैं, माया वर्ग भी कहते हैं, मैजिक स्क्वायर को इसके अंकपत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट है प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ या विकर्ण का योग क्या होता है। तो प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ या विकर्ण का योग जो होता है वो माया नियतांक या माया योगफल होता है। क्या होता है, माया नियतांक या माया योगफल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने 1902 में अमेरिकन मैथमेटिक्स सोसाइटी को संबोधित किया था। तो जो मूरे थे उन्होंने 1902 में अमेरिकन मैथमेटिक्स सोसाइटी को संबोधित किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक के शिक्षण व्यक्तित्व का दर्पण होता है। शिक्षक के शिक्षण व्यक्तित्व का दर्पण होता है। कक्षा कक्ष क्या होता है? कक्षा कक्ष होता है। नेक्स्ट है, गणित प्रयोगशाला हेतु योजनाबद्ध प्रत्येक क्रिया कार्यक्रम के किस उद्देश्य पर आधारित होनी चाहिए? तो अनुदेशात्मक उद्देश्य पर। जो गणित प्रयोगशाला हेतु योजनाबद्ध प्रत्येक क्रिया जो है वो कार्यक्रम जो है वो किस उद्देश्य पर आधारित होना चाहिए? अनुदेशात्मक उद्देश्य पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित कक्षा कक्ष की विचारधाराएं क्या है? क्या है? त्रिभुजी कक्षा कक्ष, वर्गाकार कक्षा कक्ष और वृत्तीय कक्षा कक्ष। कौन सा? त्रिभुजी कक्षा कक्ष, वर्गाकार कक्षा कक्ष और वृत्तीय कक्षा कक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में कौन सी मनोरंजन क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है? तो गणित शिक्षण में कौन कौन सी? क्विज कार्यक्रम हो गए, कूट प्रश्न हो गए और शब्द खोज प्रश्न हो गए। कौन कौन से हो गए? क्विज कार्यक्रम हो गए, हम इसके द्वारा भी बच्चों का मनोरंजन करा सकते हैं। और क्या हो गए? कूट प्रश्न भी हो सकते हैं और शब्द खोज प्रश्न भी हो गए। इसके द्वारा बालक क्या होंगे? मनोरंजन करते हैं और मनोरंजन के साथ साथ वो गणित को सीखेंगे और बोरियत भी महसूस नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमने क्या किया? मैथ्स पेडागॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीएड की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाकर आप देख सकते हैं। बीएड की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।